किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 57वें बाब की तिलावत। सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। वो सलामती में दाखिल होता है। हर एक रास्रो अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। लेकिन तुम ऐ जादूगरनी के बेटो, ऐ जानी और फाहिशा के बच्चों, इधर आ गए हो। तुम किस पर ठट्ठा मारते हो? तुम किस पर मुंह फाड़ते और जुबान निकालते हो? क्या तुम बागी औलाद और दगाबाज नस्ल नहीं हो, जो बुतों के साथ हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने आप को बरांगिख्ता करते और वादियों में चिटानों के शिगाफों के नीचे बच्चों को ज़िबा करते हो? वादी के चिकने पत्थर तेरा बखरा है, वही तेरा हिस्सा है। हाँ, तूने उनके लिए तपावन दिया और हदिया चढ़ाया है। क्या मुझे इन कामों से तस्कीन होगी? एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर तूने अपना बिस्तर बिछाया है और उसी पर ज़बीहा ज़िबा करने को चढ़ गई, और तूने दरवाजों और चौखटों के पीछे अपनी यादगार की अलामतें नस्ब की, और तू मेरे सिवा दूसरे के आगे बेपर्दा हुई। हाँ, तू चढ़ गई और तूने अपना बिछौना भी बड़ा बनाया और उनके साथ अहद कर लिया है। तूने उनके बिस्तर को जहां देखा पसंद किया। तू खुशबू लगाकर बादशाह के हुजूर चली गई और अपने आप को खूब मुअत्तर किया और अपने एलची दूर दूर भेजे, बल्कि तूने अपने आप को पाताल तक पस्त किया। तू अपने सफर की दराजी से थक गई, तो भी तूने ना कहा कि इससे कुछ फायदा नहीं। तूने अपनी कुव्वत की ताजगी पाई, इसलिए तू अफसुर्दा न हुई। पस तू किससे डरी और किसके खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद न किया और खातिर में न लाई? क्या मैं एक मुद्दत से खामोश नहीं रहा, तो भी तू मुझसे न डरी? मैं तेरी सदाकत को और तेरे कामों को फाश करूंगा, और उनसे तुझे कुछ नफा न होगा। जब तू फरियाद करे तो जिनको तूने जमा किया है वो तुझे छुड़ाए, पर हवा उन सबको उड़ा ले जाएगी, एक झोंका उनको ले जाएगा। लेकिन मुझ पर तवक्कल करने वाला जमीन का मालिक होगा और मेरे कोहे मुकद्दस का वारिस होगा। तब यूं कहा जाएगा कि राह ऊंची करो, हमवार करो, मेरे लोगों के रास्ता से ठोकर का बायस दूर करो, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी तो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। क्योंकि मैं हमेशा न झगड़ूंगा और सदा गजबनाक न रहूंगा, इसलिए कि मेरे हुजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा। मैंने अपने आप को छुपाया और गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया था। मैंने उसकी राहें देखी और मैं ही उससे शिफा बख्शूंगा। मैं उसकी रहबरी करूंगा और उसको और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ। सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। लेकिन शरीर तो समंदर की मानद है, जो हमेशा मौजन और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। आमीन।